बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए काबली चने पुलाव की मज़ेदार रेसिपी। अब ये काबली चने पुलाव है क्या? ये जितने भी इलाके हैं मर्दान, बुनेर, सवात, कलाम, ये यहाँ की एक स्पेशल डिश है। शादी ब्याह के मौका पर भी ये बनती है। लोग जब एक दूसरे की दावत करते हैं तो बहुत शौक से ये खाते हैं और ये डिश जो है बड़ी मशहूर डिश है। आज आपका सूफ़ी भाई आपके लिए ये रेसिपी लेकर आया है। अब आपको वहाँ जाके खाने की ज़रूरत नहीं, घर में बनाएँगे, टेस्ट बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे आप वहाँ पे बैठ के ये चावल खा रहे हैं। और ये जो चावल है ना, इनमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते, इसमें मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका फ्लेवर जो होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो ऐसे बहन भाई जो ज़्यादा मिर्चें नहीं खा सकते, उनके लिए ये जो डिश है, ये रेसिपी है, ये बड़ी ही मज़ेदार है कि वो कहेंगे कि यार ये ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं है लेकिन फ्लेवर बड़ा अच्छा है इसका। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 पाव चने लिए हैं और चनों को मैंने पहले से ही उबाल के आपके सामने रखा है। 3 पाव चावलों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो 3 पाव चावल में हम 1 पाव चने डालेंगे। मैंने किया क्या कि चनों को 3 घंटे पहले भिगो लिया और फिर इसको प्रेशर कुकर में 8 मिनट गला लिया। इन चनों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, जैसे हम सालन के लिए बनाते हैं तो चने हम ज़्यादा गलाते हैं, इनको हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे। 8 मिनट हमने प्रेशर कुकर लगाया है और अगर आप प्रेशर कुकर नहीं लगाना चाहते, वैसे बॉयल करना चाहते हैं, तो फिर 1 घंटा लगेगा चनों को बॉयल होने में। ये चने बॉयल किए हैं और ये चनों की जो यखनी है जिसमें मैंने चनों को बॉयल किया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी ऐड किया था। यहाँ पे 1 प्याज है, 50 ग्राम दही है, 3 पाव चावल हैं और चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगोया है। हाफ टी स्पून काली मिर्च है, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है और थोड़ी सी दालचीनी है। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे मैंने किशमिश ली है, छोटी वाली किशमिश है, देसी किशमिश है और ये ज़्यादा मिकदार में जाती है। यहाँ पे मैंने 70 ग्राम ली है और ये मैंने लिए हैं छुआरे। छुआरों को क्या किया कि पानी में इनको 2 घंटे मैंने भिगोया। 2 घंटे पानी में भिगोने के बाद इनको मैंने 10 मिनट बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद क्या किया कि इनको छुरी की मदद से ऐसे कट दे के इसके अंदर से मैंने इसकी जो गिटक होती है वो निकाल ली है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गरम मसाले को कुंडी डंडे में पीस लूँगा, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नहीं पीसना, बिल्कुल पाउडर नहीं करना। थोड़े-थोड़े से ये जो मसाले हैं ये खड़े रहेंगे। तो मसाले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताई थी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी-सी दालचीनी और 4-5 लौंग। ये देखें, इसको इस तरह से पीसना है, ये बिल्कुल पाउडर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मसाला जो है ना ये ज़्यादा खड़ा भी नहीं है। इस तरह से आपने इसको पीस लेना है। यहाँ फ्राई पैन पे मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। ये जो चावल हैं ये घी में ही पकते हैं, तो आप भी इसको घी में पकाएं, लेकिन अगर घी नहीं है तो आप फिर ऑयल ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस घी में मैं छुआरे डाल दूँगा और छुआरों को मैंने फ्राई करना है। छुआरे भी मैं फ्राई करूँगा और इसमें किशमिश भी फ्राई करूँगा, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, इसलिए मैंने पहले छुआरे डाले हैं। छुआरे थोड़े से फ्राई होंगे तो साथ ही हम इसमें किशमिश डाल देंगे। चम्मच इस तरह से आपने इस पे फेर लेना है ताकि जो छुआरे हैं ये चारों तरफ से फ्राई हो जाएं। छुआरों को मैंने 1 मिनट फ्राई किया है। अब इसमें मैं किशमिश ऐड कर दूंगा। किशमिश जो है ये जल्दी से फ्राई हो जाएगी, ये तकरीबन 10 से 15 सेकंड के अंदर फ्राई हो जाती है। अब क्या करूँगा कि इसको मैं इस तरह से छान लूँगा। घी पतीली में आ गया है। अब इसी घी में हम चावल बनाएंगे, इसलिए इसको मैंने पतीली के अंदर ही छान लिया है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसी घी में मैं ये प्याज डालूंगा और प्याज को ब्राउन करूंगा। अब प्याज को हमने ब्राउन करना है, इसको हमने लाइट ब्राउन नहीं करना, इसका कलर हम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन रखेंगे।
चम्मच इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि जितने प्याज है ये सारे एक तरह के ही ब्राउन हों। प्याज को इस तरह से हम ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा, जो 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम ऑयल में फ्राई करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जो हमारे प्याज हैं ये अच्छे डार्क ब्राउन हो जाएंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगा। थोड़ी देर हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये जो थोड़ा सा पानी डाला है ये खुशक हो जाए। जो थोड़ा सा मैंने पानी डाला था वो खुशक हो चुका है। अब इसमें मैं 50 ग्राम दही शामिल कर दूंगा। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये जो मैंने दही डाला है ये खुशक हो जाएगा। इसमें जो मैंने दही डाला था वो खुशक हो चुका है। अब इसमें मैं ये वाइट चने शामिल कर दूंगा। ये वही वाइट चने हैं जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं। और ये जो गरम मसाला मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि कुंडी डंडे में मैंने पीसा है, इसको भी इसमें शामिल कर दूंगा। 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून चाइनीज नमक ये भी शामिल कर दूंगा। ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम चनों की भुनाई कर लेंगे। थोड़ी देर हमने इसकी भुनाई करनी है, ज़्यादा देर नहीं करनी, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। घी में भुनाई करने से ये होगा कि ये जो चनों का फ्लेवर है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आ जाएगा। चनों की भुनाई करने के बाद अब इसमें मैं ये यखनी शामिल कर दूंगा। ये वो यखनी है जिसमें मैंने चनों को बॉयल किया था। चम्मच फेर लेंगे। अब यहाँ पे मैं यखनी को बॉईल करूँगा। यखनी बॉईल होगी तो फिर हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, आपने वीडियो में एंड तक अपने सूफी भाई के साथ रहना है। यखनी जो है वो उबल चुकी है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चम्मच फेर लेंगे ताकि चावल सारे जो हैं वो पतीली में एक लेवल पर आ जाएं। अब यहाँ पे इस मौके पे हम नमक चेक कर लेंगे इस तरह से। नमक चेक करने का तरीका ये है कि जब आप चावल डाल के नमक चेक करेंगे तो आपको नमक बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर जब पानी खुशक होगा और चावल दम आ जाएंगे तो फिर ये नॉर्मल हो जाता है। और अगर इसी मौके पर आपको नमक हल्का लगेगा, कम लगेगा, जैसे हमारा नॉर्मल टेस्ट होता है नमक का, तो फिर जब पानी खुशक होगा, चावल दम आएंगे तो फिर नमक चावलों में हल्का होता है। तो इस वक्त नमक हल्का है, थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूंगा। अब हम इस पे ढक्कन रख देंगे और यखनी जब खुशक हो जाएगी तो फिर हमने इसको दम लगाना है। दम किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चावलों का पानी जब इतना रह जाएगा, ये देखें हल्का हल्का पानी इसमें रह जाएगा, तो हमने क्या करना है कि ये जो मैंने छुआरे और किशमिश फ्राई करके रखे हैं ये इसमें शामिल कर दूंगा और इसमें हम चम्मच फेर लेंगे। लेकिन चम्मच हमने बहुत एहतियात से फेरना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे ना। बस एक दफ़ा ऐसे और एक दफ़ा ऐसे और ऐसे, बस इतना हमने इसमें चम्मच फेरना है। अब ये जो थोड़ा सा पानी रहता है ये भी खुशक हो जाएगा, फिर हमने इसको दम लगाना है। चावलों का पानी खुशक हो चुका है, ये देखें। अब मैं इनको दम लगाऊंगा। दम हमने इनको एक खसूसी दम लगाना है। अब मैंने क्या किया है कि चावलों को मैंने तवे के ऊपर रख दिया है। एक कपड़ा मैंने रुमाल यहाँ पे लिया है और रुमाल को मैंने गीला किया है। ये रुमाल इस पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा दूंगा और ढक्कन हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसको ऊपर की तरफ कवर कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक परात है, परात को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इस तरह से जब आप चावल दम देंगे तो चावल जो हैं वो हमारे अच्छे दम आएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर चावलों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपने कपड़े को गीला नहीं करना, फिर आपने कपड़ा जो है वो खुशक बिछाना है और परात इसी तरह से दम देनी है। क्योंकि अगर चावल पहले ही गल चुके हैं पानी ज़्यादा होने की वजह से और फिर आप गीला कपड़ा दे देंगे तो हमारे जो चावल हैं वो जुड़ जाएंगे। तो कितनी देर में चावल हमारे दम आते हैं ये आपको बताता हूँ, आपने एंड तक अपने सूफी भाई के साथ रहना है। चावल दम आ चुके हैं। चावलों को मैंने 15 मिनट दम लगाया है। 15 मिनट में चावल ठीक से दम आ जाते हैं। अब मैं आपको दम उठा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल दम आए हैं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह खिले खिले दाना दाना चावल बने हैं। चेक करें, ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल दम आए हैं। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त काबली चने का पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बड़े ही आसानी से बनके ये काबली चने का पुलाव बनकर तैयार हो जाता है और इसमें जो है ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते, इसलिए ये लाइट वेट होते हैं और इनका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार होता है। बड़े जूसी ये चावल बनते हैं।
तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।